जस्ट 10th क्लास चैप्टर 7 में आ जाके वैलेंसी, हिंदी में इसको संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। यानी किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले, सबसे बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझाई जाती है। जनरली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विथ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और half of the number of oxygen atoms combining with an atom is called valency। जनरली यानी सामान्यतः हाइड्रोजन के जितने एटम या ऑक्सीजन के जितने एटम होते हैं उसके आधे, यानी हाइड्रोजन के तो पूरे जितने एटम कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन के जितने होते हैं उसके आधे किसी एटम से कंबाइन होते हैं, उसके जो नंबर है वो वैलेंसी कहलाती है। यानी हाइड्रोजन के तो जितने एटम कंबाइन हो रहे हैं किसी एटम के साथ में, किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ में, वो तो पूरे के पूरे वैलेंसी है। और ऑक्सीजन के जितने हो रहे हैं कंबाइन किसी एटम के साथ में एलिमेंट के, उसके आधे जो नंबर है वो वैलेंसी है। एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप सो सेम वैलेंसी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल आर सेम। एलिमेंट जो होते हैं एक ही ग्रुप के, उनकी वैलेंसी सेम होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट सेल का वो सेम होता है। यानी एक ही ग्रुप के एटम की वैलेंसी जो है वो सेम होती है। एलिमेंट की, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेम होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट सेल का, बाहर वाले सेल का, वो सेम होता है। इन मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक, जैसे एग्जांपल है ग्रुप 1 एंड 2, एस ब्लॉक वो में 1 और 2 ग्रुप है, देर आर 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन द आउटर मोस्ट सेल एंड देयर वैलेंसी इज ऑल्सो 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। एस ब्लॉक के जो मेंबर हैं एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और 2 होते हैं उसमें, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। एस ग्रुप के एलिमेंट जिसमें ग्रुप 1 और 2 होता है। द वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17 इज ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल और बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम 8। देखो अभी ये पी ब्लॉक के बारे में बता रहा है। पी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें ग्रुप शामिल है 13 to 17, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में, वो उनकी वैलेंसी होगी, या उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा है, तब हम उसको क्या करते हैं, उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, तो उनकी वैलेंसी उतनी ही आ जाती है। या तो जितने आउटर मोस्ट सेल में होंगे उतनी वैलेंसी हो जाएगी, उनकी इलेक्ट्रॉन होंगे जितने, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर देंगे तो वो उनकी वैलेंसी हो जाएगी। जनरली वैलेंसी ऑफ 18th ग्रुप इज 0। 18th ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज। अब पीरियड की बात करें, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 to 4, पहले 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती है और उसके बाद में कम हो जाती है। इफ़ एलिमेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन दैन वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7। अगर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 से 7 तक। अपार्ट फ्रॉम दिस डी ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी। इसके अलावा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी दर्शाते हैं, शो करते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, इसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ये वेरिएबल वैलेंसी जो है वो इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है।
यानी इस ग्रुप का एक मुख्य लक्षण है। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैलेंसी। अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ किया जाता है वैलेंसी के स्थान पर। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और चार्ज एक्सेप्टेड ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है और चार्ज एक्सेप्टेड बाय एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो किसी एटम के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम के द्वारा, फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम से, वही इसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। एटॉमिक साइज is a measurement of distance of nucleus of an independent atom from its outermost cell। एटॉमिक साइज क्या होता है? मेजरमेंट होता है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस जितनी होती है वो कहलाता है एटॉमिक साइज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर साइज ऑफ one atom of any element because these are found as molecule or group of atoms। यह बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी एक एटम की साइज़ निकालना, किसी एलिमेंट की एक एटम की साइज़ निकालना, बिकॉज दीज आर फाउंड एज मोलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स, क्योंकि ये जो है मोलिक्यूल्स के रूप में या ग्रुप ऑफ एटम्स के रूप में एटम पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक एटम की साइज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी रेयर फॉर एन आइसोलेटेड एटम टू एग्जिस्ट। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम, रेयर मतलब कम होता है कि आइसोलेटेड एटम जो है वो एग्जिस्ट हो या अपने को प्राप्त हो। दस एटमिक साइज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ द एटम। इसलिए एटमिक साइज जो है एटम की रेडियस से निकाला जाता है। रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एटम की जो रेडियस है वो इनमें से किसी भी रूप में हो सकती है। कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। एटम की जो रेडियस है वो कोवेलेंट हो सकती है या वॉन डेर वाल रेडियस हो सकती है। अब देखते हैं इनके बारे में। कोवेलेंट रेडियस, व्हेन टू सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। जब दो एक इस जैसे एटम्स किसी भी एलिमेंट के कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंटली रूप से जुड़े हुए होते हैं, then half of the distance between nuclei of both atom is called covalent radius। तब दोनों एटम की न्यूक्लियस की या न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस होती है उसका जो हाफ होता है उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस, इन सॉलिड स्टेट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू क्लोज non-bonded molecules of same substance is called van der Waal radius। solid state में half of the distance between atoms, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो हाफ होता है, टू क्लोज नॉन बॉन्डेड मोलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। दो पास वाले बिना बंधे हुए, बिना बॉन्ड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के, उसको बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। देखो कोवेलेंट में तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं एटम, और वॉन डेर वाल में वो किसी भी बॉन्ड से बंधे हुए नहीं होते हैं, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम सब्सटेंस के। उनकी जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ वो होती है वॉन डेर वाल रेडियस। एक बार वापस देखो, इन सॉलिड स्टेट half of the distance between atoms of two close non-bonded molecules, यानी नॉन बॉन्डेड मोलिक्यूल्स जो पास में होते हैं उनके जो दो एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसके जो हाफ होती है वो होती है वॉन डेर वाल रेडियस। दस वैल्यू ऑफ वॉन डेर वाल रेडियस RW इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस RC।
आर डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है हमेशा आर सी से, यानी वंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है हमेशा कोवेलेंट रेडियस से। ये देखो इस डायग्राम में ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना वो तो है कोवेलेंट रेडियस, ये फर्स्ट, और जो सेकंड है वो वंडरवॉल रेडियस है, ये वाले। तो ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। ये तो दो न्यूक्लियस के बीच में होती है, और ये दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के बीच की होती है, उसकी आधी होती है। अपार्ट फ्रॉम इट साइज ऑफ एटम कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक रेडियस। इसके अलावा एटम का जो साइज है वो मेटेलिक रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनके अलावा कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस के अलावा। इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियर बाई एटम्स इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। इन क्रिस्टल मेटल जो होते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियर बाई एटम्स, जो दो पास पास के एटम्स होते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। पीरियोडिक टेबल में वापस आ रहा है, देखो रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप ऑफ एस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ऑन मूविंग लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन a period number of electron in the cell increase and effective nuclear charge also increases, so atomic size decreases। जैसे पहले एटॉमिक साइज में अपने आया हुआ है कि अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, तो जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन दिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक साइज। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है किसी भी एलिमेंट की, वो ये जो एटॉमिक साइज की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करती है।